मरकज वजीर स्मृति ईरानी का बीजेपी रामबन ने माता की चुनरी पेश करके उनका खैर मकदम किया और इन्हें मुबारकबाद दी। उधमपुर में 2 रोजा अवामी रसाई प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी पटनी टॉप में भी पहुंची। जिला सदर राजेश्वर कुमार की क़यादत में बीजेपी रामबन के वफ्द में जिला जनरल सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर अखरवाल, बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाई सदर और डीडीसी रामबन, जगवीर दास, डीडीसी बटोत, मिस्टर तारिक लोन, बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर, महिला मोर्चा जिला सेक्रेटरी शामिल थे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से डीसी रामबन, एसएसपी रामबन और तमाम जिलाई अफसरान भी मौजूद रहे। बीरवा में सनपाह इलाके से ओहन गांव तक 2 साल पहले 11,000 वोल्ट बिजली की तरसीली लाइन और बिजली के खंभे बिछाए गए। ताहम आज तक इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इस बिजली की तरसीली लाइन से बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। बीरवा के चिवडारा के लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने मुताल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियां कराई गई। जमीनी सतह पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ। अगरचे इस तामीरी काम के मुकम्मल होने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने की वजह से यह लाइन लटकी हुई है और लोग भी तरस रहे हैं। मकामी लोगों ने सरकार और खासकर महकमा बिजली से अपील की कि इस तरसीली लाइन को जल्द चालू किया जाए। चिवडारा बीरवा सनपा रेसिंग स्टेशन टू वोहन गाम एच लाइन 2021 पे स्टार्ट गम नौ बनाने खतर खई मज पकान अत वन गंका खाज ये कि मुश्किल 40-60 वन तार पे कल तो दजित सुबह तो दजित वन कर एप्लाई यमो कंपनी वालों लाइन यह अने सड़क एच लाइन यह पकनो अत वो 2 वरी कर कनेक्ट गसान यह कहें ना महकमा मेंटेनेंस हैंड ओवर गसान। डिपार्टमेंट का बीरवा बडगाम डिवीजन का हम मशकूर है, उन्होंने ये नया लाइन दिया है। क्योंकि जो ज़मीन गनखा सनपा से चूडारा, चूडारे से ओहनगामा अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया, मगर हम जो लोग थे यहाँ, चाहे सो सनपा का हो, बीरवा का हो, चूडारा का हो, ओहनगामा का हो, चाहे कोई भी हो, कि डी साहब आया यहाँ मीटिंग बुलाया डी साहब ने इस गांव में चूडारा में, उसने यकीन दिया 3 दिन के बाद लाइन हम चालू करेंगे। आज से तकरीबन 3 महीने से जायद डी साहब भी तब्दील हो गया, नए डी साहब भी आया, उनने भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया और ख़ुद भी उधर गया, सरपंच साहिबान दोनों गया, यहाँ कमेटी भी गया और उनके बावजूद भी आज तक ये काम नामुकम्मल था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अटल डुल्लू का कहना है कि यहां सरकार की तरफ से किसानों के लिए 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं, जिनमें मरकजी सरकार के राष्ट्रीय गौकुल मिशन, जिसके तहत एक किसान 50 गाय का यूनिट कायम करके 50 लाख की सब्सिडी हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दूध और माल मवेशियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार संजीदा है और मजीद इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के वसाइल मजीद खोले जाएं। अटल डुल्लू ने इन बातों का इजहार पट्टन में किया। इंपॉर्टेंट स्कीमें चल रही हैं। एक हमारी IDDS जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बारामूला ज़िले में पिछले 2 सालों में 481 यूनिट डेयरी के सेटअप किए गए हैं और इसमें लगभग इस यूनिट सेटअप करने के लिए किसानों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो इसमें छोटे यूनिट, 2 गाय का यूनिट, 4 गाय का यूनिट, 8 गाय का यूनिट, इस तरीके के यूनिट किसान ले सकते हैं और लिए हैं लोगों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का एक कंपोनेंट है। उसके तहत एक किसान 50 गाय का भी यूनिट ले सकता है और 50 गाय का यूनिट अगर वो ले तो उसको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर 200 गाय का यूनिट ले तो 200 गाय का यूनिट सेटअप करने के लिए उसकी सारी फैसिलिटी, सारा जो प्रोविजन, शेड वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।